मई 2024 न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में जेपी मॉर्गन चेस के एक कॉर्पोरेट फ्लोर पर एक जूनियर बैंकर अपनी डेस्क पर बैठा काम कर रहा था। तभी उसकी सीनियर जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी वो उसके पास आती हैं। उनके हाथ से पेन नीचे गिरती है। वो पेन उठाने के लिए झुकती हैं और लॉ सूट के मुताबिक झुकते हुए वो उस जूनियर एम्प्लॉय की टांग पर हाथ फेरती हैं, उसकी पिंडली दबाती हैं, फिर सीधे खड़ी होकर एक कमेंट करती हैं, एक सेक्सुअल रिमार्क उस एम्प्लॉय के कॉलेज डेज के बास्केटबॉल करियर को लेकर। यह पेन वाला मोमेंट इस पूरे लॉ सूट का सबसे पहला दर्ज इंसिडेंट है और इसके बाद की कहानी इतनी अजीब है कि अमेरिकी कॉरपोरेट दुनिया में आज इसी की चर्चा है। बैंक का नाम है जेपी मॉर्गन चेस, आरोपी का नाम है लोर्ना हाइडिनी, शिकायतकर्ता का नाम कानूनी तौर पर छिपाया गया है, उन्हें जॉन डे कहा जा रहा है। और ये केस इसलिए दुनिया भर में चर्चा में है क्योंकि यहाँ हैरेसर के तौर पर एक महिला नामजद है और विक्टिम के तौर पर एक मर्द। विक्टिम का नाम जैसा पहले बताया सामने नहीं आया है, लेकिन कोर्ट डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वो भारतीय मूल का है। पूरा मुद्दा क्या है इसको समझ लेते हैं। जेपी मॉर्गन चेस अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मार्केट कैप 600 बिलियन डॉलर से ऊपर है, यानी 50 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। इस बैंक के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है लेवरेज्ड फाइनेंस डिवीज़न। आसान भाषा में ये वो टीम है जो उन कंपनियों को कर्ज दिलवाती है जो रिस्की मानी जाती हैं या जिन पर पहले से काफ़ी कर्ज होता है। और इसी डिवीज़न में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लोर्ना हाइडिनी, उम्र है 37 साल। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार शिकायतकर्ता जॉन डे मार्च 2024 में जेपी मॉर्गन में सीनियर वीपी और डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन हुए थे। उनकी शादी हो चुकी है। लॉ सूट के मुताबिक उनकी ज्वाइनिंग के एक महीने बाद अप्रैल 2024 में लोर्ना हाइडिनी को उसी टीम में सीनियर पोजीशन पर लाया गया। यहीं से कहानी शुरू होती है। मई 2024 में वो पेन इंसिडेंट हुआ जो हमने शुरू में बताया। शिकायत में दर्ज है कि पेन उठाने के बहाने हाइडिनी ने डो की टांग और पिंडली पर हाथ फेरा और बास्केटबॉल को लेकर एक बेहद इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल कमेंट किया। इसके बाद से मामला बढ़ता गया। उसी मई के आखिर में हाइडिनी ने डो को ड्रिंक्स पर बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। शिकायत में दर्ज है कि इसके बाद हाइडिनी ने उन्हें एक धमकी भरा मैसेज भेजा जिसमें कहा गया कि अगर तुमने जल्दी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और ये भी लिखा कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। शिकायत के मुताबिक ऑफिस के अंदर ही 2 मौकों पर हाइडिनी ने डो से ओरल सेक्स की मांग की। एक मौके पर डो के बर्थडे वाले दिन उन्होंने रेशियल अंडरटोन वाला कमेंट किया जिसमें ब्राउन बॉय शब्द का इस्तेमाल हुआ, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ साथ रेशियल अब्यूज भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक प्राइवेट क्लब में काम से जुड़े इवेंट के दौरान एक और वाकया हुआ। लॉ सूट के मुताबिक हाइडिनी ने डो को एक रेशियल स्लर के साथ कहा कि अगर प्रमोशन चाहिए तो अर्न करना पड़ेगा। उसी इवेंट में उसी टेबल पर बैठे बैठे उन्होंने टेबल के नीचे डो को बार बार इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया। एक और डिस्टर्बिंग आरोप है कि उन्होंने अपनी हथेली पर थूका और वो हथेली डो की गर्दन और सिर पर फेरी। आरोप है कि इस दौरान हाइडिनी डो को माई लिटिल अरब बॉय टॉय कह रही थी। अब सबसे गंभीर हिस्सा। शिकायत के मुताबिक 2024 की गर्मी में यानी जुलाई अगस्त के आसपास हाइडिनी एक अपार्टमेंट पर पहुंची जहां डो ठहरे हुए थे। उन्हें पता था कि डो वहीं है। अंदर पहुंचकर उन्होंने सेक्सुअल एडवांसेस की। डो ने मना किया। तब हाइडिनी ने सीधी धमकी दी। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें साल के अंत में प्रमोशन चाहिए या नहीं, क्या तुम्हें जेपी मॉर्गन में फ्यूचर चाहिए। लॉ सूट के मुताबिक इसके बाद उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और डो की पत्नी पर एक बेहद घिनौना रेशियल कमेंट किया। शिकायत में दर्ज है कि उन्होंने कहा कि लोर्ना का शरीर डो की फिश हेड पत्नी जैसी नहीं है। ये एक ऐसा रेशियल स्लर है जो एशियन महिलाओं के अगेंस्ट अमेरिका में इस्तेमाल होता रहता है। शिकायत के मुताबिक इसके बाद हाइडिनी ने जबरदस्ती की। डो ने प्रोटेस्ट किया, वो रोए भी, लेकिन हाइडिनी ने उन्हें रोने पर डांटा, उनके मर्दानगी पर टॉन्ट मारा। शिकायत में दर्ज है कि उन्होंने कहा रोना बंद करो, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। फिर एक और सेक्सुअल एक्ट के लिए दबाव डाला। डो लॉ सूट में कहते हैं कि उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, कहा कि मुझसे ये मत करवाओ। शिकायत के मुताबिक उसी महीने एक और इनकाउंटर हुआ। उसमें हाइडिनी ने और भी ह्यूमिलेटिंग मांगे की और जब डो परफॉर्म नहीं कर पाए तो डो के निजी अंगों को लेकर एक बेहद घटिया रेशियल कमेंट किया। कहा कि कम से कम ये करी जैसा तो नहीं है। ये एक ऐसा कमेंट है जो डायरेक्टली भारतीय लोगों को मॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। लॉ सूट के अनुसार सितंबर 2024 के एक और इंसिडेंट में हाइडिनी ने डो पर बिजनेस नहीं ला पाने का इल्जाम लगाया और कहा कि उनकी अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर वाली प्रमोशन इसी पर डिपेंड करती है। फिर एक और बेहद ऑफेंसिव रेशियल कमेंट किया जिसमें कहा कि क्या मैनेजमेंट चाहेगा कि कोई ब्राउन इंडियन बॉय ओरिजिनेशंस टीम को लीड करे।
ओरिजिनेशन यानी वो टीम जो नए डील्स लाती है, और साथ में फिर वही पुरानी धमकी दी, कहा कि अगर तुमने आज रात मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा प्रमोशन मैं सैबोटाज कर दूंगी। शिकायत में ये भी दर्ज है कि उस रात डो के प्रोटेस्ट यानी विरोध बगल वाले कमरे में रुके एक विटनेस ने भी सुने थे। लॉ सूट के सबसे चौंकाने वाले आरोप के अनुसार डो को नशे की दवा दी गई। डो का दावा है कि हाइडिनी ने उन्हें खुद बताया कि उन्होंने उन्हें रोहिपनॉल नाम की दवा दी थी। ये एक सेडक्टिव है जिसे आम भाषा में रोफीज कहते हैं। इसे लेने के बाद इंसान बेहोशी जैसी हालत में चला जाता है और बाद में कुछ याद नहीं रहता। साथ में एक सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवा भी देने का आरोप है। एक और सीरियस आरोप यह है कि हाइडिनी ने अपनी एग्जीक्यूटिव पोजीशन का इस्तेमाल करके डो के पर्सनल बैंक अकाउंट तक का एक्सेस ले लिया था ताकि वो उनकी हर गतिविधि पर नजर रख सकें। इन तमाम हरकतों के चलते 2024 के आखिर तक डो ने जेपी मॉर्गन के बाहर नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया था। पर शिकायत के मुताबिक जब भी डो कहीं नौकरी पाने की कोशिश करते, हाइडिनी और कुछ और सीनियर मैनेजर्स उनके खिलाफ खराब फीडबैक देते, जिससे डो की दूसरी जॉब मिलने की संभावना खत्म हो गई। मई 2025 में डो ने जेपी मॉर्गन के अंदर एक रिटन कंप्लेंट दर्ज की, जिसमें रेस और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सीवियर सेक्सुअल एब्यूज का पैटर्न बताया। डो के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर उन्हें धमकी भरे कॉल्स आने लगे। एक कॉल में डो को स्निच कहकर धमकाया गया, यानी मुखबिर। 9 जून 2025 को उन्हें एक वॉइसमेल मिला जिसमें खुद को जेपी मॉर्गन का मैनेजर बताने वाले एक शख्स ने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ कोई नहीं चाहता। एक सीधा रेशियल अटैक। एक और कॉल में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी आईसीई का जिक्र हुआ। डो और उनके परिवार को डिपोर्टेशन की धमकी दी गई। कुछ ही दिनों के अंदर डो को जेपी मॉर्गन के सिस्टम से लॉक आउट कर दिया गया और इनवॉलेंट्री लीव पर भेज दिया गया। एचआर ने उन्हें बताया कि ये उनकी शिकायत के रिस्पॉन्स में किया जा रहा है। दूसरी तरफ हाइडिनी और बाकी आरोपी एग्जीक्यूटिव्स पर डो के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल ये केस कोर्ट में दाखिल हुआ है। जेपी मॉर्गन ने सारे आरोपों को खारिज किया है। बैंक के प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कोई मेरिट नहीं मिली। कई एम्प्लॉयज ने जांच में सहयोग किया पर शिकायतकर्ता ने खुद पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। हाइडिनी अभी भी बैंक में एम्प्लॉयड हैं और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अभी कोई पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं दिया है। डो के वकील डेनियल जे कैसर ने डेली मेल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके क्लाइंट के साथ जो हुआ वो डिस्टर्बिंग है। उनका कहना है कि डो को पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का डायग्नोसिस हुआ है और उन्हें कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल पा रही और वो आर्थिक तौर पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये केस दुनिया भर में चर्चा में है क्योंकि वर्क प्लेस हैरेसमेंट की कहानियों में आमतौर पर विक्टिम एक महिला होती है। यहाँ ये इक्वेशन पूरी तरह उल्टी है। एक सीनियर महिला एग्जीक्यूटिव पर एक जूनियर पुरुष एम्प्लॉय आरोप लगा रहा है और आरोप सिर्फ हैरेसमेंट के नहीं, ड्रगिंग, रेशियल एब्यूज और एक सिस्टमेटिक जबरदस्ती के हैं। पर यह याद रखना जरूरी है कि अभी ये सब आरोप हैं। अदालत में सुनवाई बाकी है। जेपी मॉर्गन ने डिनायल इशू किया है। हाइडिनी की तरफ से अभी कोई पब्लिक बयान नहीं आया है और फाइनल वर्डिक्ट आने में महीनों या साल भी लग सकते हैं। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम है रवि सुमन, कैमरे के पीछे है तौफीक। आप देखते रहिए खबरगांव।